हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन। ब्रायोफाइट्स मेनली हमें दो टाइप के प्लांट्स पढ़ना है, मॉसेस और लीवरवर्ट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज़ में ग्रो करते हैं, यूजुअली हिल्स में, हिली रीजन्स में। इसके अलावा जहाँ भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी लोकेलिटीज़, वहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है क्योंकि यूजुअली ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक द एम्फीबियन एनिमल्स। इसलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। नाउ इनका प्लांट सक्सेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बेयर रॉक्स और सॉइल में प्लांट सक्सेशन ये कैसे करवाते हैं? सपोज़ कोई एक लैंड है जो कि फर्टाइल नहीं है और वहाँ पर बहुत सारे बेयर रॉक्स प्रेजेंट हैं, बेयर रॉक्स ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें प्रेजेंट हैं, तो उस जगह में बड़े प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए वहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, सॉइल भी प्रेजेंट नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, ये ब्रायोफाइट्स जो हैं, स्पेशली मॉसेस और लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स के टाइप्स हैं। उनमें जो मॉसेस है वो बेयर रॉक्स में ग्रो करते हैं। बेयर रॉक्स में अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, डैम्प एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, तो मॉसेस उस पे ग्रो करेंगे और रॉक की वेदरिंग कर देंगे। रॉक की वेदरिंग मतलब रॉक को तोड़ना या डिकम्पोज करना और सॉइल बनाना। तो इस तरीके से वहाँ पर न्यू सॉइल फॉर्म होता है उस बैरन लैंड में। उस न्यू सॉइल में फर्टिलिटी होती है। उसके अलावा ये जो मॉसेस हैं ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रखते हैं, तो ये पानी भी लेकर के आते हैं उस एरिया में। प्लस इनकी जब डेथ होती है तो ये ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। तो इस तरीके से जो हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सारी रिक्वायरमेंट है, वाटर, फर्टाइल सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से फिर उस बैरन लैंड में न्यू प्लांट्स की स्पीशीज़ का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, तो इसे ही प्लांट सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, देन दे आर मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। तो ऑब्वियसली ब्रायोफाइट जो है वो स्लाइटली थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड है एल्गी से। एल्गी जो है वो सबसे लीस्ट एडवांस या सबसे लोवेस्ट क्लास ऑफ लेस डेवलप्ड प्लांट्स कह सकते हैं। देन इनकी बॉडी भी थैलस लाइक ही होती है, जस्ट लाइक इन एल्गी। इनमें भी कोई ट्रू लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स प्रेजेंट नहीं होते। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें राइजोइड कहते हैं, और स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये प्रोस्ट्रेट पोजीशन में हो सकते हैं या इरेक्ट भी हो सकते हैं। प्रोस्ट्रेट मतलब सॉइल में ये ऐसे हॉरिजॉन्टली पड़े रहते हैं, ग्रो करते हैं, या फिर ये अपवर्ड पोजीशन में भी, ऐसे वर्टिकल पोजीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। अभी जब हम मॉसेस और लिवरवर्ट्स के डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। देन द प्लांट बॉडी इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। तो इनकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उन्हें राइजोइड कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर इज़ राइजोइड, और ये मल्टीसेल्युलर या यूनिसेल्युलर भी हो सकता है। और ये राइजोइड हेल्प करता है ब्रायोफाइट्स को सॉइल में या सबस्ट्रेटम में अटैच होने के लिए। ठीक है, एंड द मेन प्लांट बॉडी इज़ हैप्लॉइड विच इज़ कॉल्ड अ गैमीटोफाइट। तो अब जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें दो टाइप के प्लांट बॉडी पढ़ने पड़ेंगे, जिन्हें गैमीटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। ये दो टाइप की प्लांट बॉडीज़ मिलती हैं प्लांट किंगडम में, और इनके बीच में अल्टरनेशन होता है, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं। ठीक है, गैमीटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होगा और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉइड होगा। गैमीटोफाइट गैमीड्स बनाता है, नाम से पता चल रहा है, गैमीटोफाइट मतलब प्लांट, ऐसा प्लांट जो गैमीड बनाता है, और स्पोरोफाइट वैसे ही स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, तो एल्गी में और
ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है जो कि हैप्लॉइड होता है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी को डोमिनेंट फेज भी कहते हैं। सो द डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स इनमें मल्टी सेलुलर होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है। देन इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर के अंदर होता है। अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो एंथेरिडियम के अंदर बाईफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स बनते हैं जो कि वाटर में रिलीज़ हो जाते हैं। आर्चिगोनियम के अंदर एक सिंगल एग बनेगा। ये एंथेरोजॉइड स्विम करके आर्चिगोनियम के अंदर एंटर करके एग से फ्यूजन कर लेते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। जाइगोट हमेशा 2n होता है डिप्लॉइड। ये जाइगोट ग्रोथ करके स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट इज़ द सेकेंड प्लांट बॉडी विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स। अभी जैसे मैंने बताया था 2 प्लांट बॉडीज़ होती हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये स्पोरोफाइट मल्टीसेल्यूलर होता है और ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे फॉर इट्स नरिशमेंट एंड सपोर्ट। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग प्लांट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो फोटोसिंथेटिक है, वो अपना फूड खुद से बनाता है। लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप करता है और उस पर डिपेंड करेगा वो फूड के लिए। ठीक है, सो दैट्स वाई गैमेटोफाइट इज़ द मेन प्लांट बॉडी और द डोमिनेंट फेज। अब ये स्पोरोफाइट जो है, तो मैंने बताया था स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है। स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स, स्पेशलाइज सेल्स में मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन होगा और मियोसिस में हमें पता है हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, तो इनमें जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स जहाँ भी सॉइल में गिरेंगे वो जर्मिनेट होकर के वापस से गैमेटोफाइट बना लेंगे, गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होगा। हमने पढ़ा था कि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है ना। तो इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू होती है। पहले गैमेटोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी, उस पे स्पोरोफाइट बनता है जो स्पोर बनाता है, वो स्पोर जर्मिनेट करके वापस से गैमेटोफाइट बना लेता है। और गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट्स बनाने वाला प्लांट। तो इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम, उनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है, इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्लियर? नाउ कमिंग टू द यूजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इनका कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है। जो हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स होते हैं वो इन्हें एज अ फूड यूज़ करते हैं। देन इसमें एक एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट है स्फैग्नम। स्फैग्नम एक टाइप का मॉस है जिसे पीट मॉस भी कहते हैं क्योंकि इससे हमें पीट मिलता है विच इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। स्फैग्नम को एज अ पैकिंग मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। जब भी कोई लिविंग मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है या उसका शिपमेंट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो स्फैग्नम में क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्फैग्नम में, जो कि एक टाइप का मॉस है, ये बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है। तो इस तरीके से लिविंग मटेरियल को हम स्फैग्नम में रैप कर देते हैं, स्फैग्नम को रैप कर देते हैं लिविंग मटेरियल के अराउंड ताकि वो फ्रेश रहे। स्फैग्नम में वाटर होल्ड रहेगा जिसकी वजह से लिविंग मटेरियल फ्रेश रहता है। ठीक है। देन मॉसेस और लाइकेंस जो होते हैं ये पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं। मॉसेस अभी हमने देखा था और लाइकेंस हमें पता है फंगस और एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कोई भी रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो प्लांट सक्सेशन वाला जिसमें रॉक्स को डिकम्पोज करके सॉइल बनाते हैं, तो वही यहाँ पर है कि दे डिकम्पोज रॉक्स को तोड़ते हैं, वेदरिंग करते हैं, सॉइल बनाते हैं। इसके अलावा मॉस जो है वो जब सॉइल में ग्रो करते हैं तो वो एक डेंस मैट बनाते हैं सॉइल के ऊपर। डेंस मैट बनाते हैं मतलब एक डेंस कवरिंग बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब भी बारिश होती है तो वो सॉइल का इरोजन नहीं होता,
ये मॉसेस जो हैं बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं सॉइल को, तो ये फॉलिंग रेन के इम्पैक्ट को कम करते हैं या रिड्यूस करते हैं। मतलब वो जो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है सॉइल में गिरती है तो उससे सॉइल का ऊपर वाला लेयर जो फर्टाइल होता है वो वॉश हो जाता है, तो उसे ही सॉइल इरोजन कहते हैं। उसे ये बचाता है मॉस, क्योंकि मॉस जो है जहाँ भी ग्रो करेगा सॉइल को टाइटली होल्ड करेगा। देन इस तरीके से ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब हम जो दो टाइप के ब्रायोफाइट्स हैं उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस को। सो लेट अस स्टडी अबाउट लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स जो हैं वो भी मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में उगेंगे, जहाँ पर भी ह्यूमिडिटी या थोड़ा भी मॉइस्चर है ये वहाँ पर ग्रो करते हैं। इनकी भी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है। लिवरवर्ट का एक एग्जाम्पल हमें पढ़ना है मार्केंशिया। इनका जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट से। मतलब ये सॉइल के ऊपर जो ग्रो करते हैं तो इन्हें ये ऐसे हॉरिजॉन्टली इनका थैलस सॉइल के ऊपर पड़ा रहता है, चिपका हुआ सॉइल से। ठीक है, डॉर्सी वेंट्रल क्लोजली अप्रेस्ड, मतलब ये सॉइल से ऐसे चिपका हुआ हॉरिजॉन्टली। अभी हम मार्केंशिया का डायग्राम देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। देन लिवरवर्ट्स में कुछ लीफी मेंबर्स भी होते हैं जिनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं 2 रोज़ में। ट्रू लीव्स नहीं होता, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। तो अगर समझने के लिए हम ये डायग्राम देखें तो अगर ये टाइप है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है तो इसमें ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, स्पाइरली अरेंज्ड होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये डायग्राम से आप एक आइडिया ले सकते हैं। देन इनका रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है और गैमे फॉर्मेशन की हेल्प से होता है। गैमे प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है गैमा। ठीक है, ये गैमा क्या होता है, ये एक्चुअली ग्रीन कलर के मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर में बनते हैं जिन्हें गैमा कप्स कहते हैं। तो ये गैमा कप्स के अंदर ये गैमे बनेंगे और वो वहाँ से डिटैच होकर के जब सॉइल में गिरेंगे तो वो एक नया थैलस बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम यहाँ डायग्राम से देखते हैं तो यहाँ पर 2 हमको मार्केंशिया के डायग्राम दिख रहे हैं। ये फीमेल है एंड ये मेल है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 2 स्ट्रक्चर है ये है गैमा कप्स। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये बर्ड्स बनेगी जिन्हें गैमा कहते हैं इस तरीके से। लेट मी यूज़ अ लाइटर कलर। तो इस तरीके से गैमा कप्स रहती है, ऑल्दो ये ग्रीन रहती है, मैंने पिंक यूज़ कर लिया। ये गैमा ग्रीन कलर की मल्टीसेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स गैमा कप्स के अंदर बनेगी और जब ये डिटैच होकर के सॉइल पे गिरेगी तो ये एक नया थैलस बना लेगी। ठीक है, ये मार्केंशिया है, मेल एंड फीमेल दोनों में ये बन सकती है। ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या तो सेम प्लांट बॉडी में हो सकता है या डिफरेंट प्लांट बॉडी में हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ फिगर में हमने देखा कि ये 2 अलग अलग प्लांट बॉडी है ना। ये वाली मैंने बताया था फीमेल प्लांट बॉडी है ये, एंड दिस वन इज़ मेल प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर 2 अलग अलग थैलस में दोनों सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग हैं। देन इनमें जो स्पोरोफाइट होता है
इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोर्स जो बनते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं, हमने पढ़ा था, तो स्पोर्स हमेशा कैप्सूल के अंदर बनते हैं मियोसिस के थ्रू। ये स्पोर्स जब भी सॉइल में गिरेंगे जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाएंगे, जैसे कि हमने एम्ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। ठीक है, ये मार्केंशिया का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी लेबलिंग्स इसकी लेबलिंग्स हम देख लेते हैं। ये जो फीमेल मार्केंशिया है, इसका जो ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर, इसके अंदर आर्चिगोनियम बनेगा जिसके अंदर सिंगल एग बनेगा। ठीक है, और ये जो मेल वाला पार्ट है, दिस वन, इसे कहते हैं एंथेरिडियोफोर। इसके अंदर एंथेरिडियम बनेगा जिसके अंदर फ्लैजेलेटेड स्पोर्स बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, देन ये तो गैमा कप्स हैं। नीचे ये स्ट्रक्चर जो है इसे राइजोइड कहते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों में ही प्रेजेंट है। राइजोइड जो है वो सबस्ट्रेटम में अटैच होने में हेल्प करते हैं थैलस को। ठीक है, और इसमें आप मेल फीमेल ऐसे पहचान सकते हैं कि ये जो फीमेल का आर्चिगोनियम है, इसके जो ये वाले पार्ट्स हैं ये ऐसे सेपरेट हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं। और मेल वाला जो एंथेरिडियोफोर है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, ये ऑलमोस्ट लाइक ऐसे जॉइंट है। तो इस तरीके से मेल एंड फीमेल को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डायग्राम में। तो दिस वाज अबाउट liverworts. I hope it is clear. Now let us begin with mosses. So mosses में भी दूसरे ब्रायोफाइट्स की तरह गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट रहेगा। इसका जो गैमेटोफाइट है उसके 2 स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला स्टेज है प्रोटोनीमा, जो कि स्पोर से डेवलप होता है। प्रोटोनीमा क्या होता है? ये एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। मतलब सॉइल के ऊपर इस तरीके से कुछ ग्रीन कलर का ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें ब्रांचेस प्रेजेंट रहती है। दिस इज प्रोटोनीमा, द फर्स्ट स्टेज। देन द सेकेंड stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud. तो ये सेकेंड स्टेज जो है लीफी स्टेज, ये कैसे बनता है? ये जो सपोज ये प्राइमरी स्टेज है या फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनीमा, ठीक है, फिर इसमें से ही ऐसे ब्रांचेस होकर के एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा में ऐसे बड बनेगी, इस बड से डेवलप होके फिर ये लीफी स्ट्रक्चर या लीफी स्टेज बनेगा। ऑलराइट, तो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा में जो लैटरल बड बनती है उस लैटरल बड से डेवलप करके लीफी स्टेज बनता है, जो कि सेकेंड स्टेज होता है मॉसेस में। सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या है? वो प्राइमरी प्रोटोनीमा का ही एक ब्रांच है। ठीक, लीफी स्टेज इज अपराइट स्लेंडर एक्सेस। तो ये जो लीफी स्टेज होगा ये अपराइट होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ये जो प्रोटोनीमा था ये हॉरिजॉन्टल था क्योंकि ये क्रीपिंग था, ये सॉइल के ऊपर हॉरिजॉन्टली फैल रहा था। ठीक है, लीफी स्टेज जो है ये अपराइट होगा, ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा ऐसे। स्लेंडर एक्सेस होंगे इसमें, मतलब ऐसे पतले पतले स्टेम लाइक बीच में स्ट्रक्चर होंगे और उसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होंगी। तो अगर हम यहाँ ड्रॉ करें लीफी स्टेज को तो कुछ इस तरीके से दिख सकता है। ये अपराइट होगा, ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस, ये स्लेंडर एक्सिस, और इसमें स्पाइरली अरेंज्ड ऐसी लीफ होंगी। अभी हम डायग्राम देखेंगे मॉसेस का, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा।
So this is the leafy stage. ऑलराइट, आई होप द प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज में आपको डिफरेंस क्लियर है। तो ये दो स्टेज होती है गैमेटोफाइट की मॉसिस में, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। नाउ दिस लीफी स्टेज इज अटैच टू द सॉइल बाय राइजोइड्स विच आर मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इस लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रैगमेंटेशन की हेल्प से होता है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा की बर्डिंग में होता है। तो अभी जैसे हमने देखा था सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बड बन रही थी, फिर उससे लीफी स्टेज आ रही थी, उसी तरीके से बड बन के एक नया प्लांट भी बन सकता है। दैट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही होगा, दो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। मेल इज़ एंथरीडिया, फीमेल वन इज़ आर्चिगोनिया, और ये लीफी शूट्स के एपेक्स में बनेंगे, मतलब जो इनका स्पायरली अरेंज लीफ रहेगी ना, वो लीफी स्टेज वाला उनके टॉप पोर्शन में एपेक्स में बनते हैं ये। ठीक है, इनमें जो जाइगोट बनेगा वो वही स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स होंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनेंगे जो कि नीचे सॉइल में गिर करके वापस से गैमेटोफाइट को जर्मिनेट करेंगे। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज़ मोर इलाबोरेट दैन इन लीवरवर्ट्स। तो मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है वो थोड़ा एडवांस्ड होता है एज़ कम्पेयर टू लीवरवर्ट्स। अभी डायग्राम में भी वो विजिबल होगा। स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल पार्ट है उसमें मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, इनके 3 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, है ना, पीट मॉस, और एज अ पैकेजिंग मटेरियल जो यूज़ होता है लिविंग मटेरियल के पैकेजिंग के लिए, तो ये मॉस का एग्जाम्पल था। अब यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये जो है दिस इज़ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ गैमेटोफाइट एंड दिस पोर्शन इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स के 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इस डायग्राम में फुट लेबल नहीं किया हुआ है, बट फुट यहाँ पर हो सकता है, नीचे वाला लोवेस्ट पार्ट, दिस वन इज सीटा एंड दिस वन इज कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं। ऑलराइट, एंड दिस वन, ये नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स हैं। एंड दिस इज़ मेन एक्सिस, क्योंकि इनमें स्टेम नहीं होती तो एक्सिस कह देते हैं, राइट। एंड दीज आर लीव्स। देन यहाँ पर 2 प्लांट बॉडी जो हमें दिख रही है, ऊपर वाली जो स्पोरोफाइट है, फुट, सीटा, कैप्सूल, दिस इज स्पोरोफाइट, एंड नीचे वाला स्ट्रक्चर इज गैमेटोफाइट। तो ये लेबलिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ फ्यूनेरिया। अब जो दूसरा है स्फैग्नम, पीट मॉस, उसका ये है डायग्राम। लीफी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर क्लियरली विजिबल हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था लीफी स्टेज वाला, है ना। और इसमें जो लीफ का एपेक्स है वहाँ पर हमें सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लेबलिंग में दिस इज़ एंथेरिडियल ब्रांच। आई होप ये विजिबल है आप लोगों को। दिस वन इज़ एंथेरिडियल ब्रांच। ये सारी लेबलिंग्स NCERT बुक्स के हिसाब से है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ आर्चिगोनियल ब्रांच। आर्चिगोनियल ब्रांच, इनमें एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम बनेगा, एंड दीज आर द सिंपल ब्रांचेस। सो दिस इज स्फैग्नम। इसके अलावा फ्यूनेरिया और स्फैग्नम के अलावा एक और एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायग्राम और उनकी लेबलिंग्स। सो आई होप ब्रायोफाइट्स,
लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस आपको क्लियर हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।